साथियों, आपने एआई के बारे में तो जरूर सुना होगा, और यदि एआई के बारे में सुना है तो चैटबॉट भी सुना होगा, और चैटबॉट सुना है तो आप चैट जीपीटी को तो जरूर जानते होंगे। और चैट जीपीटी क्या होता है, किस प्रकार काम करता है, ये कितना सारा काम कर सकता है, इसके बारे में कंप्लीट जानने के लिए हमारे वीडियो जरूर देखें। हमने इसके बारे में पूरी डिटेल से बताया, जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ऊपर आई बटन पे नहीं मिलेगा, क्योंकि वो हमने दूसरे जो हमारा दूसरा यूट्यूब चैनल है कंप्यूटर गुरुजी, उसके ऊपर डाला हुआ है। लेकिन इस वीडियो में हम यूज़ करवा के देखेंगे चैट जीपीटी का एक्सेल में। हम चैट जीपीटी को एक्सेल में ले या एक्सेल को हम चैट जीपीटी के अंदर डालें तो ये हमारी कितनी मदद कर सकता है। क्या हमको ये फॉर्मूले सजेस्ट करवा सकता है, या हमारी डाटा एंट्री करके दे सकता है, या फिर हमारी फॉर्मूले से संबंधित जो प्रॉब्लम्स है हम क्या फॉर्मूला यूज़ करें, हमको समझ में नहीं आ रहा है इस चीज़ के लिए क्या फॉर्मूला यूज़ करें, क्या उसके लिए मदद कर सकता है। ये सारा जानेंगे इस वीडियो में, वो भी चैट जीपीटी की मदद से। तो इसमें अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मनोज कुमार और आप देख रहे हैं कंप्यूटर ज्ञान गुरु चैनल। तो चलिए सीख लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले चैटबॉट ओपन कर लेते हैं। अपने गूगल में आप सर्च करेंगे जीपीटी या फिर चैट जीपीटी हम यूज़ करेंगे, और सबसे पहले वाले लिंक ओपन एआई वाले पे, इसी पे चले जाएंगे। आपने यदि पहले साइन अप कर रखा है तो सीधा साइन इन कर लें, या फिर स्टार्टिंग में यूज़ कर रहे हैं तो आपको साइन अप करना पड़ेगा अपनी किसी भी मेल आईडी से या फिर फेसबुक अकाउंट से। तो यहाँ पे करते हैं ट्राई चैट जीपीटी, और यहाँ पे मैं कर लेता हूँ इसको लॉगिन। तो यहाँ पे मैंने चैट जीपीटी को लॉगिन कर लिया है, और यहाँ पे हम बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे और हार्ड तक चलेंगे। इसके ऊपर आज कम से कम 5-6 क्वेश्चन ठोकते हैं, चैट जीपीटी को फंसा के रहेंगे। क्या फंस जाएगा, देखते हैं अभी। सबसे पहले तो मान लीजिए हम कुछ भी कैलकुलेशन करें। देखो मैं एक्सेल ओपन करता हूँ। यहाँ पे एक्सेल के अंदर मेरे पास है यहाँ पे क्वांटिटी और रेट। क्या ये इन दोनों का कैलकुलेशन यहाँ पे करके दे देगा? हमको पता है कि क्या करना है, मैंने आपको भी सिखा रखा है, सिंपल कैलकुलेशन है। लेकिन चैट जीपीटी क्या बताता है, देखें मेरे पास एफ और जी कॉलम के अंदर मेरे पास दोनों चीज़ें हैं, और मैं यहाँ पे कैलकुलेशन करवाता हूँ। तो वापस हम चैट जीपीटी के पास चलेंगे, और यहाँ पे मैं इसको सीधा सीधा बताता हूँ कि भाई हाँ, एक बात और, इंग्लिश में हम टाइप करेंगे तो इंग्लिश में तो माहिर है ही, क्या हमारी लोकल लैंग्वेज समझता है? एक बार तो हम प्योर हिंदी में पूछते हैं इससे। मैं हिंदी यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ, और यहाँ पे टाइप करता हूँ कि भाई एक्सेल में मेरे पास F2 में ये 5 हो गया, इसको हम इंग्लिश लेंगे। F2 में रेट है, ठीक है, और कौन सा था हमारा, जी है ना, G2 में मात्रा है ना, कितनी मात्रा है। तो इसके लिए गुणा कैसे करें? सिंपल सा क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान सा है, इसने शायद हमको बता देना चाहिए। और देखिए हिंदी में ही टाइप करके बता रहा है हमको, है ना। आपका फॉर्मूला होगा F2 गुना G2, सिंपल सा फॉर्मूला लगाया इसने जो हम लगाते हैं। कह रहे फिर एंटर दबाएं और एक्सेल आपको उत्तर दे देगा। तो सिंपल सा हिंदी भाषा में हमको ये बता रहा है। इसकी देखो शॉर्टकट की कुंजी कह रहा है कंट्रोल प्लस, हम कॉलन का ही उपयोग कर सकते हैं गुना करने के लिए, है ना। तो चलिए हम यहाँ पे कर लेते गुना, सिंपल सा था, इसने अच्छा आंसर दे दिया हमको। यहाँ पे बच गया चैट जीपीटी, देखते हैं कब तक बचेगा। मैं यहाँ पे नीचे तक इसको फिल करा लेता हूँ। दूसरा हमने ये देखना है कि भाई इस कॉलम में सबसे बड़ी अमाउंट कौन सी है। हमको नहीं पता, कैसे देखेंगे सबसे बड़ी अमाउंट, है ना, चैट जीपीटी से पूछते हैं। यहाँ पे मैं आता हूँ, लिखता हूँ कि एक्सेल में कैसे पता करें कि कॉलम जी में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। राइट, करते हैं हम। ये कह रहा आप गौतम हो गया मेरे से, यहाँ से गौतम ही हो गया ना, कॉलम जी करना था, ये गलत स्पेलिंग होगी। लेकिन इसने सबसे बड़ी संख्या मैक्सिमम फंक्शन का उपयोग करके कर सकते हैं। उस सेल का नाम चुनें जिसमें आपने सबसे बड़ी संख्या को जानना है, ठीक है। हमने किस सेल में वो संख्या चाहिए, और उसके लिए हम ये वाला यूज़ कर लेंगे। तो इसने ऑप्शन दिया हमको G1 से G10 तक के लिए उदाहरण दिया है, आप इस प्रकार से चुनें। यदि आपके पास सिर्फ इतने 10 तक रो है, तो यदि आपके पास डेटा में खाली सेल हैं तो आप मैक्स फंक्शन का उपयोग करने से पहले उन सेलों को भरना या हटाना चाहिए।
कोई ज़रूरी नहीं है। तो ये फॉर्मूला बिल्कुल सही लिखा है इसने, लेकिन इसने 10 रो तक के लिख के दिया हमको एग्जाम्पल के लिए, आप यहाँ पे रीड कर सकते हैं। ठीक है, चलते हैं वापस, हम इसी फॉर्मूले को यहाँ पे कहीं भी कॉपी करा लेते हैं। यहाँ पे मैं पेस्ट करा देता हूँ। देखो इसने 4000 दिया है, कहाँ से कहाँ तक, ये 10 रो तक, यहाँ तक दिया है इसने, लेकिन ये गलत दिखा रहा है ना। अच्छा, इसने जी वाला ये वाला दिया है भाई, इसमें 4000 वैल्यू है, ये रही, इसने ये दे दिया है। अगर हमने कहाँ तक लेना है, हमारी रो देख सकते हैं, हमारी रो यहाँ पे है 49 तक, तो इसके अंदर मैं यहाँ पे यूज़ कर लेता हूँ 49। ठीक है, एंटर प्रेस कराएंगे तो 4200 है, वो मैक्सिमम वैल्यू है। चलो यहाँ तक भी इसने सही कर दिया। अब हम लैंग्वेज भी चेंज करेंगे। इस बार मैं ना तो हिंदी यूज़ करूँगा ना इंग्लिश यूज़ करूँगा, मैं इंग्लिश का यूज़ करता हूँ। तब क्या आंसर देता है, थोड़ा सा आंसर भी बढ़ा लेंगे कि भाई हमको यहाँ पे टोटल करना है अमाउंट का, लेकिन किस अमाउंट का, हमने आइटम वाइज कि सिर्फ माउस के अमाउंट का टोटल करना है, रैम के अमाउंट का टोटल करना है, या फिर हमने कीबोर्ड के अमाउंट का टोटल करना है यहाँ पे। तो मेरे को नहीं पता कि क्या फॉर्मूला लगेगा, हम कैसे करें, है ना, बहुत ज़्यादा डेटा है। तो हम चैट जीपीटी से पूछते हैं, और यहाँ पे मैं इंग्लिश यूज़ करूँगा, मिक्स यानी कि इंग्लिश यूज़ करूँगा। यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ एक्सेल में, देख रहे हो इस प्रकार से, तो मैं क्वेश्चन पूरा टाइप कर लेता हूँ। तो देखो मैंने क्वेश्चन टाइप किया है, एक्सेल में मेरे पास डेटा है, यहाँ पे है नहीं लगाया हमने, उसमें मेरे पास डी कॉलम में आइटम है और एच कॉलम में अमाउंट है। इसमें से मुझे माउस आइटम का टोटल करना है, क्या फॉर्मूला होगा, देखते हैं बताता है कि नहीं बताता है। चलो ट्राई करो, बताओ फटाफट। देखो ये इंग्लिश भी समझ रहा है ना, और आंसर हमको हिंदी में दे रहा है, आराम से प्रोवाइड कर रहे हैं, हम पढ़ सकते हैं अच्छी तरह से। ये कह रहा है पहले खाली सेल में उस माउस आइटम का नाम टाइप करें जिसके लिए आप कुल राशि की गणना करना चाहते हैं, हमने कर रखा है। अब एक और खाली सेल में फॉर्मूला लिखें, सम इफ डी डी माउस एच एच, है ना, ये बिल्कुल सही लिखा है इसने फॉर्मूला। हम यही फॉर्मूला कॉपी कराएंगे, देखेंगे ये एज इट इज़ यदि मैं कॉपी कराता हूँ तो क्या काम करता है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, माउस इसने हिंदी में लिख के दे रखा है ना, जबकि हमारे पास वहाँ पे जो क्राइटेरिया माउस इंग्लिश में हमने लिखा हुआ है। ठीक है, मैं ये कंप्लीट फॉर्मूला यहाँ से कॉपी कराता हूँ। हमने तो नहीं बताया था कि सम इफ्स का फॉर्मूला या सम इफ का फॉर्मूला कैसे लगाएं, हमने तो खाली ये पूछा था कैसे क्या फॉर्मूला यूज़ करें हम इस काम के लिए। तो इसने देखो सम इफ का फॉर्मूला दिया है, हम कॉपी करा के यहाँ पे पेस्ट करा देंगे। तो यहाँ पे 0 दिखा रहा है क्योंकि यहाँ पे आइटम हमारा देखो इंग्लिश में लिखा हुआ है ना। तो हम क्या करें, यहाँ पे हम इंग्लिश में लिखेंगे, यहाँ पे MOUS माउस। ठीक है, एंटर प्रेस करा देते हैं, देखो 29,265 कंप्लीट आ गया सारा। तो ये भी कर सकता है, हम यहाँ पे बार बार आइटम चेंज करें। तो इसने पहले ही बता दिया कि आप वो सेल ले लें, है ना। देखो यहाँ पे इसने पहले ही कह रखा है कि खाली सेल में उस माउस आइटम का नाम टाइप करें जिसके लिए आप कुल राशि की गणना करना चाहते हैं ना। तो हमने ये खाली सेल में नाम टाइप कर रखा है, और जहाँ पे हमने माउस दिया है ये, इसकी जगह हम वो खाली सेल का नाम दे सकते हैं। ये है हमारा J3, या भी क्लिक करेंगे, एंटर प्रेस करेंगे, तो अब यहाँ जो भी हम आइटम लिखेंगे उस आइटम का टोटल यहाँ पे करके दिखाएगा। चलो थोड़ा सा और मुश्किल करते हैं इसका काम। देखिए यहाँ पे मैंने एक छोटी सी स्टूडेंट टेबल ली है, और इसके अंदर मैंने ग्रेड निकालने हैं। मैंने मार्क्स ले रखे हैं, परसेंटेज रख के ग्रेड निकालने। अब ग्रेड हम मार्क्स पे निकालें या परसेंटेज पे निकालें, तो किसी भी कॉलम के बेस पे निकाल सकते हैं। हमको इससे कोई मतलब नहीं है, हमको चैट जीपीटी से पूछना है कि कैसे निकालना है। हमको ग्रेड निकालना नहीं आता है, तो हम सीधा यहाँ पे चैट जीपीटी के पास आते हैं और इससे प्रार्थना करते हैं कि हमको निकाल के बताए। मैं यहाँ पे करता हूँ भाई, एक्सेल में स्टूडेंट के मार्क्स, ठीक है, के आधार पे ग्रेड कैसे निकालें, या फिर ग्रेड निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, है ना। ग्रेड निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, ठीक है, ये पूछते हैं हम इससे। चलो बताओ भाई हमको अब ग्रेड निकालने का फॉर्मूला क्या होगा। एक्सेल में भी छात्रों के नंबर या ग्रेड देने के लिए आप एक इफ़ फंक्शन का उपयोग कर सकते हैं। मुझे पता था ये इफ़ फंक्शन ही बताएगा, और उस इफ़ को नेस्टेड करके बताएगा। मान लीजिए ग्रेड आपने इस प्रकार से देने, इसने एग्जांपल दे दिए, A+ देना है 90 to 100, A देना है 80 से 89, है ना। तो आप अपने हिसाब से अपने अकॉर्डिंग नंबर चेंज करा सकते हैं।
फॉर्मूला कैसे लगाएंगे, ये यहाँ पे ये फॉर्मूला लगा दिया इसने, ये लिख के दे दिया फॉर्मूला हमको कंप्लीट। इफ़ का नेस्टेड बना दिया, देखो इफ़ के अंदर इफ़ लगाया, नेस्टेड बना के और हमको फॉर्मूला दे दिया। ये कह रहा है यहाँ छात्र बोले A2 के अंदर अंक हैं, है ना। इसने A2 यहाँ पे लिया है, अंक A2 में माने हैं, जबकि हमारे पास अंक दूसरे सेल के अंदर। हम कोई नहीं चेंज करा लेंगे, पहले इस फॉर्मूले को एज इट इज़ कॉपी करते हैं। आप ये पूरा पढ़ सकते हैं कि इसने क्या लिखा है, सही लिखा है कि नहीं लिखा है। वीडियो को पॉज करा के मैं सीधा यहाँ से फॉर्मूला कॉपी करता हूँ, Ctrl+C, और एक नई सीट में चलते हैं। पहले तो यहाँ पे आके मैं कर देता हूँ फॉर्मूला को, ये A2 की कह रहा है ना, कहाँ पे कह रहा है A2, तो यहाँ पे नंबर है, तो यहाँ फॉर्मूला लगाते हैं, हम करते हैं पेस्ट। तो इसका थोड़ा सा साइज़ बढ़ा लेते हैं, आपको अच्छा सा क्लियर सा नज़र आ जाएगा। ये लीजिए, ठीक है। अब A2 में इसने मार्क्स डाले हैं, तो यहाँ पे मैं मार्क्स डालता हूँ 85। देखिए A ग्रेड दिखा रहा है, क्योंकि 90 और उससे अबाउ A+ है, 80 उससे कम है A है, या फिर 70 मार्क डालते हैं तो B+ है। तो इसको हम अपनी इस सीट पे लगा के देखते हैं, सेल एड्रेस चेंज करा देंगे। तो यहाँ से क्या करता हूँ मैं, कॉपी तो मैंने कर रखा है ना फॉर्मूला, सीधा मैं यहाँ पे कर देता हूँ पेस्ट। तो ये फेल तो दिखाएगा क्योंकि यहाँ पे A2 लिया हुआ है और हमने लेना है कौन सा, E2। तो इधर A को मैं कर देता हूँ E सभी को, फिर देखते हैं हमारा ये काम करता है कि नहीं करता है। फटाफट मैं इस A को E में कन्वर्ट करा देता हूँ, ठीक है। मैंने सारे A2 को E2 में कन्वर्ट करवा दिया, एंटर प्रेस करा देंगे तो आ गया हमारा ग्रेड। इसको हम नीचे तक ड्रैग करा लेंगे। देखो कितना आसान है ना एक्सेल में फॉर्मूले लगाना। अब ChatGPT की मदद से साइज़ हम इसका वापस से बढ़ा सकते हैं, बॉर्डर बना सकते हैं। तो एक्सेल में फॉर्मूले तो ये हमको हर प्रकार के लगा के दे सकता है। क्या VBA कोड भी लिख के दे सकता है हमको? चलो देखते हैं, पूछते हैं। मैं यहाँ पे इससे पूछता हूँ कि भाई एक्सेल में 100 सीट मैंने इंसर्ट करनी है ना, या स्पेस डालते हैं कि भाई मैंने सीट्स इंसर्ट करनी है एक साथ। तो 100 सीट एक साथ ऐड करने का मेरे को VBA कोड बताओ। लेकिन एक चीज़ और मैंने पूछनी है कि मैं सभी सीट में प्रीफिक्स नेम देना चाह रहा हूँ, और वो प्रीफिक्स नेम मेरा आना चाहिए कैपिटल में CGG, ठीक है। ये नाम होना चाहिए CGG1, CGG2। मेरे को सीट 1, 2, 3 नहीं होना चाहिए ना, चाहिए, राइट। एंटर प्रेस कराते हैं, देखते हैं कि ये VBA कोड कैसा लिखता है। क्या और लिख दिया भाई, इसने कह रहा है निम्न कोड का उपयोग करके आप अपने एक्सेल फाइल में 100 सीटों को एक साथ जोड़ सकते हैं। देखो ये कोड आ गया। अच्छा, ये कोड लिखेंगे कहाँ पे, कैसे लिखना है हमको नहीं पता, तो ये बता भी रहा है। देखो ये कोड एक VBA मैक्रो है। इसे रन करने के लिए आप अपने एक्सेल फाइल में जाएं और F11 ऑल्ट के साथ F11 दबाएं ना, तो विजुअल बेसिक की एक एप्लीकेशन खुलेगी, उसमें इंसर्ट मॉड्यूल करें। देखो आपको सारे स्टेप बताएगा खुद ही कि VBA कोड तो लिख दिया है, लेकिन इसको लगाएंगे कैसे, रन कैसे करेंगे ना। तो चलो इसी के स्टेप फॉलो करते हैं। सबसे पहले तो हम इस कोड को कॉपी कराते हैं यहाँ से, और अपने एक्सेल में जाएंगे, एक नई फाइल ले लेते हैं, और इसने कहा है ऑल्ट F11 दबाएं, हमने दबा दिया। तो देखो एक्सेल VBA की बेसिक एप्लीकेशन ओपन हो गई। इंसर्ट मॉड्यूल करना है, इंसर्ट में हमने मॉड्यूल कर लिया और यहाँ पे कर दिया कोड को पेस्ट, बस हो गया काम। फिर कहा है इसने कि इसको रन कराना है, तो अब हम इसको रन कराएंगे। तो उसके लिए इसको देखो, रन का बटन यहाँ पे नज़र आ रहा है आपको, है ना। तो थोड़ा सा नीचे लेके चलते हैं इसको, यहाँ पे सीट्स के पास। इधर देखो सीट एक ही है ना, और सारी कोई सीट नहीं है। और मैं रन पे क्लिक करता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, गिनतियाँ चल रही है ना, काउंटिंग पूरी। देखो पूरी 100 सीट इंसर्ट हो गई। इसको विंडो को मैं क्लोज कर देता हूँ, और यहाँ पे देखो 99 और ये 100, और सारी हमारी CGG सीट 100 तक है। और स्टार्ट कहाँ से हुई है, CGG सीट 1 से। तो इतना अच्छा काम VBA का कोड भी लिख के दे सकता है। यहाँ भी पास हो गया ChatGPT। तो एक्सेल में तो इसने सारा काम अपना बखूबी किया है, बिल्कुल खरा उतरा है हमारे ऊपर। अब हमको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में काम करना है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में तो एप्लीकेशन संबंधित काम होते हैं। हमने कोई बायोडाटा बना लिए, कोई एप्लीकेशन लिखी है, कोई लेटर लिखा है ना, तो एक लेटर लिखवा के देखते हैं हम इससे कि हमने लेटर नहीं, एक एप्लीकेशन टाइप करनी है। और वो एप्लीकेशन टाइप करनी है, भाई हमारे घर में शादी है, मेरे भाई की शादी है और मेरे को 5 दिन की छुट्टी चाहिए, या फिर
बीमार हो गया मैं और बीमारी के चलते मेरे को 3 दिन की या 4 दिन की छुट्टी चाहिए, इस प्रकार की एप्लीकेशन टाइप करनी है हमने। तो यहाँ पे मैं करता हूँ कि भाई हिंदी में करते हैं ना, हिंदी में लेंगे, इंग्लिश में तो दे ही देगा। मैं करता हूँ भाई की शादी के लिए 5 दिन का अवकाश चाहिए मेरे को, है ना। 5 दिन की छुट्टी की एप्लीकेशन लिखो। चलो लिख के दिखाओ भाई मेरे को 5 दिन की छुट्टी की एप्लीकेशन। किस प्रकार की लैंग्वेज यूज़ करता है, किस प्रकार के वर्ड यूज़ करता है, मेन मायने ये रखता है। एप्लीकेशन तो लिख देगा, नॉर्मल सी बात है, कोई भी चैटबॉट लिख सकता है। आप छोटे छोटे चैटबॉट ले लेंगे वो भी लिख देगा। लेकिन चैट जीपीटी क्या लिखता है, कह रहा है प्रिय महोदय। नहीं लिखा भाई इसने हमारे लायक, क्योंकि स्टार्टिंग में तो इसने लिखा ही नहीं कि हमने किसको लिखना है। हो सकता है भाई हमने यहाँ पे इसको ये नहीं बताया, मैं यहाँ पे स्टॉप करवाता हूँ कर्सर सेशन, कि भाई हमने लिखनी किसको है ना। हम स्टूडेंट हैं, स्कूल में लिखनी है, ऑफिस में लिखनी है, तो यहाँ पे इसको बता देते हैं एप्लीकेशन लिखो। लिखो किसको, बॉस को। हम बॉस को और कह देते हैं कि हमारे बॉस को एप्लीकेशन लिखो। यहाँ पे देखो अब कह रहा है प्रिय सर, सिंपल सी एप्लीकेशन है यार इसने। चलो कोई नहीं, प्रिय सर मैं इस समय आपके दफ्तर में काम कर रहा हूँ, मेरे पास अत्यंत ज़रूरी। मैं इसको थोड़ा सा फॉरवर्ड करता हूँ, आप स्क्रीन को स्टॉप करके देखें। देखो एप्लीकेशन पूरी हो गई है। तो ये देखो इसकी लैंग्वेज, तरीका लिखने का, मतलब कितने अच्छे तरीके से, कोई भी चीज़ मिस नहीं करी है। जिस प्रकार से लिखनी चाहिए उसी प्रकार से बेहतरीन ढंग से लिख के हमको दी है ना। इंग्लिश में तो ये है ही माहिर, ये अदर लैंग्वेज में भी माहिर है। तो चैट जीपीटी की मदद से हम काफ़ी कुछ करवा सकते हैं, बहुत सारा काम ले सकते हैं। एक्सेल और वर्ड के अलावा मैंने आपको इससे कोडिंग करवा के भी देखी है, HTML की, CSS की, जावा की। आपने वो वीडियो भी देखा होगा, नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पे आपको उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। आगे हम इससे पाइथन की और PHP की कोडिंग भी करवा के देखेंगे। इसके अलावा हम चैट जीपीटी को एज ए बिज़नेस ले सकते हैं, इससे अर्न करा सकते हैं। कैसे अर्न करा सकते हैं, क्या क्या तरीके हैं हमने चैट जीपीटी से पैसे कमाने के, उसके लिए भी मैंने वीडियो बनाया है। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे दूसरे चैनल का लिंक मिलेगा, कंप्यूटर गुरुजी टेक्निकल का। वहाँ पे ऑलरेडी मैंने 3-4 वीडियो चैट जीपीटी के ऊपर बना के डाले हुए हैं, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं, राइट। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में हमें कमेंट्स में बताएं। हमारे वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें, हमें लाइक करें, और यदि नए हैं आप मेरे चैनल पे तो हम सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि जितने हमारे व्यूज़ आते हैं उनमें से 25% सिर्फ सब्सक्रिप्शन के होते हैं, बाकी नॉट सब्सक्राइबर के भी होते हैं। तो जब आप हमारे वीडियो देख रहे हैं तो हमें सब्सक्राइब भी जरूर कर लें।